रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए लॉग ऑन करें www.incometax.gov.in पर। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। लास्ट बेंचर थी या टॉपर? कथक या हिप हॉपर? ये लड़के वालों की एक्सटेंडेड फैमिली पूछेंगे अनोइंग सवाल। प्रेशर हटाओ, शादी.com पे आज ही डाउनलोड कीजिए। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। वक्त कुछ रोज राही का, वक्त कुछ रोज राही का, ठिकाना गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। मुसाफिर की नजर रहती है हरदम अपनी मंजिल पर, पहुंचना चाहती है जैसे किश्ती अपने साहिल पर। थके हारे मुसाफिर का सहारा गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। उस्मान मेरे दोस्त, सब खत्म हो गया यार। तू कहाँ जाएगा बेटा? चाचा, मैंने कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन मैं अपने अरमानों का खून करके एक अपाहिज का साथ नहीं दे सकती। मुझे आपकी ये कोठी और इसकी लोकेशन इस कदर पसंद है कि मैं इसे खरीदने के लिए भी तैयार हूँ। मतलब तू कश्मीर से हमेशा के लिए बेताल्लुक होने जा रहा है? भाईजान, अरे इरम इतनी बड़ी हो गई। आपका कमरा नंबर 106 है, अंदर जाके सीढ़ियाँ चढ़ के सामने वाला। थैंक्स। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं। हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। इन वादियों में चंद घंटे गुजारकर ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बगैर किसी तकलीफ और तनाव के गुजर गया हो। वरना जिंदगी तो आजकल बस भागदौड़ बन के रह गई है। हकीकतन ये जगह बहुत रोमांटिक है। जहन को एक सुकून सा महसूस होता है। इस खूबसूरत समा में मेरा मन आपसे अपनी दिल की बात कहने को बेचैन है। दिल की बात? जी, दिल की बात। आपके साथ चंद घंटे बिताने के बाद मुझे यह महसूस होता है कि आपसे बेहतर मेरा कोई और हमसफ़र नहीं हो सकता। अगर आप मेरी गुजारिश कबूल करें तो ये सफ़र हम दोनों की ज़िंदगी का सफ़र बन जाए। आपने मेरी गुजारिश को कोई जवाब नहीं दिया। मैं ये सोच रही थी
कि ये बात कितनी सच है ना। आज के दौर की रफ्तार कितनी तेज़ है, वक्त को तो जैसे पहिए लग गए हों। हम अभी मिले, बैठे और देखो आज ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। मेरा फैसला ये है कि हम आज ही पास वाले मंदिर में जाके शादी कर लेंगे। इरम, कपूर साहब का नंबर देखो ना। अरे आ गए आप? जी। वेलकम टू गेस्ट हाउस। कैसा रहा आप लोगों का सफर? बहुत ही पुरबहार, हसीन और तफरीह से भरपूर रहा। आप दोनों तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे रमजी, अगर आप खुशियों को अपना मुकद्दर समझ लेंगी तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, और अगर आप इनसे मायूस रहेंगी तो आपकी ज़िंदगी में खुशियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। वजह फरमाया आपने। आप लोग जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना हॉल में लगवा देती हूँ। जी बेहतर। थैंक यू। कपूर साहब का नंबर देख देना जरा। अच्छा लिखवा दो। 9736 5 बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कोई गहरा राज है। इरम जी, दाद देनी पड़ेगी आपकी सोच की। वैसे हम भी आपको एक सरप्राइज देना चाहते हैं। प्लीज गिरीश, इस सरप्राइज से पर्दा मुझे उठाने दीजिए ना। अच्छा, तो ये मौका मैं आप ही को देता हूँ। अल्लाह, अचानक ऐसी क्या बात हो गई जो आप लोग इतना छुपा रहे हैं? दरअसल इरम जी, जब हम शिमला गए थे तो हम लोगों ने शादी कर ली। अरे वाह, शादी कर ली आपने? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। भाईजान बस आ ही रहे हैं, ये खुशखबरी हम उन्हें भी सुनाते हैं। भाईजान आ गए। कहिए, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अच्छे। भाईजान, एक खुशखबरी है। अचानक कौन सी खुशखबरी आ गई है इरम? भाईजान, हमारा गेस्ट हाउस बहुत लकी है। गिरीश जी और रेशमा जी दोनों अलग अलग शहरों से आकर ठहरे और एक दूजे के होकर रह गए। बहुत खूब। आप दोनों को जिंदगी का ये हसीन सफर बहुत बहुत मुबारक। इरम, 2 गुलदस्ते मंगवाओ और आज रात के खाने का खास इंतजाम हमारे गेस्ट हाउस की तरफ से होगा। भाईजान, मैं सारा इंतजाम करती हूँ। भाईजान, अब आप भी निकाह कर लीजिए। और फिर आपके बाद इरम की शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। वक्त हाथ से निकल चुका है मेरे दोस्त। वक्त की मार ने मुझे अपाहिज बना दिया है। अब कौन बनेगा इस अपाहिज का हमसफर? ನಮಸ್ಕಾರ जी। जी नमस्कार। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹನುಮಂತಯ್ಯ। जी, मैं कुछ समझी नहीं। मैं अपना नाम बोला जी। मेरा नाम है हनुमंतಯ್ಯ। अच्छा, आपका इस गेस्ट हाउस में स्वागत है। जी, या मैं समझा नहीं जी। जी, सेवा सेवा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? ओहो, या मैं चिन्नापट्टनम से आया जी। पटना यानी बिहार से? ओ नो नो, चिन्नापट्टनम। पटना मतलब शहर ही है, कर्नाटका का शहर जी। ओहो, पटना यानी शहर को कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है समझा जी। कर्नाटका का शहर जहाँ बड़े सुंदर सुंदर खिलौने बनते हैं। जी। मुझको 2 दिन के लिए यहाँ रहने के लिए एक रूम चाहिए, क्या मिलेगा जी? जी जरूर मिलेगा। आप यहाँ किसी कारोबार से आए हैं? या मैं 2-3 दिन यहाँ रहेगा
उसके बाद शिमला चला जाएगा, वहां मुशायरा है ना जी। अच्छा जी। मुशायरा। आपको उर्दू आती है? नहीं, या मैं कन्नड़ में शायरी करता जी, लेकिन शेरों में मिठास पैदा करने के लिए उसमें उर्दू के शब्द जोड़कर शेरो शायरी को एक नई जुबान देने हैं जी। ये तो बहुत अच्छा तजुर्बा है। आपकी शायरी में लोगों को हर जुबान और तहजीब का मजा आएगा। आप बहुत समझदार है जी, मेरी बात को बिल्कुल समझ गए। अच्छा, मेरा कमरा नंबर 103 में आपका सामान पहुंच जाएगा, आप तशरीफ ले जाएं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। मेरा सामान ज्यादा नहीं है, मैं ही साथ ले जाता है। ओके। गिले करते हैं, ना गिले करते। हाँ, ध्यान क्यों नहीं आ रहा जी, ध्यान नहीं आ रहा। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल अच्छे मौके पर आया जी। ये आपके लिए चाय, और बाकी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। शुक्रिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए। बैठिए। टाइम पर क्यों? मैं एक शेर लिखा जी, मगर उसमें उर्दू के जबान का लफ्ज मांगता है। यहाँ मुझको उर्दू इतना आता नहीं जी। हाँ, अगर आप हमारी मदद करेगा ना तो अच्छा शेर बनेगा ना जी। आपको उर्दू से इतनी मोहब्बत है, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। हम आपकी मदद जरूर करेंगे, बताइए। गजाली। हिरन जैसी खूबसूरत आंखें। सैयाद। दुश्मन। अंदलीब। बुलबुल। रुखसार। गाल। तेरे जुल्फ के पेचक हम। उलझे हुए बालों को सुलझाना होता है। हिजरो विशाल। मिलना और बिछड़ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमने आपका काफी टाइम लिया। कुछ नए अल्फाज है, फिर मालूम कर लूंगा। किसी को तालीम देना और तालीम लेना एक बहुत नेक अमल है। आप जब चाहे पूछ सकते हैं, और वैसे भी अगर आप 2-4 दिन और यहाँ रुके तो हमें यकीन है कि आप हिंदुस्तान की असल तहजीबी जुबान बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे। आपने हमारा बहुत बहुत मदद किया जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे गेस्ट हाउस का बहुत सारा काम निपटाना है। ओके जी, ओके। नमस्कार निसार जी। जी नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप? आप लोगों की मोहब्बत से मैं ठीक हूँ। आज जाने का है जी। आप आज जा रहे हैं? वो शिमला है ना जी, शिमला में मुशायरा है, उसे अटेंड करने जाना है। अच्छा साहब, तो आप मुशायरे में जाने का भी शौक फरमाते हैं? खाली जाने का ही शौक नहीं जी, पढ़ने का भी शौक है। मैं शायर जी। ओह, तभी आपकी ज़बान कन्नड़ होने के बावजूद आपके तलफ़ुज़ बहुत साफ हैं। ये सब उर्दू लिटरेचर और आप लोगों की मेहनत का नतीजा है जी। मैंने इरम बहन से उर्दू सीखने में काफी मदद ली है जी। ओह, अच्छा तो साहब, आपका कोई मजमूए कलाम शाये हुआ है? जी, मैं समझा नहीं। कहाँ फंस गए? मजमूए कलाम यानी संग्रहालय, मतलब कलेक्शन। अजी साहब, यानी कि अब तक आपने जितनी भी गज़लें या नज़में कही हैं, उसकी एक किताबी शक्ल। वैसे तो अपने शहर में हमको बहुत इज्जत मिला जी, वहाँ मेरे शेरों को पसंद भी किया जाता है।
लेकिन मैं आपके मशवरे पर अपना मजमूए कलाम जरूर शाये करूंगा जी। जी साहब, अदब की दुनिया में जिंदा रहने के लिए शायर हो या अदीब, उसे अपना कलाम किताबी शक्ल में ज़रूर शाये करवाना चाहिए। इसी से वो अवाम में मकबूल और ज़िंदा रहता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। हमारे कर्नाटका की एक बहुत प्रसिद्ध संत कवयित्री अक्का महादेवी है। अक्का की मानी बहन के हैं। इनको लोग खूब सुनते हैं और पढ़ते हैं। मैंने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में हमारे प्रसिद्ध संत कवयित्री अक्का महादेवी को पढ़ा है। ये सदियों के लिए जाने जाएंगे क्योंकि इनके मजमूए कलाम हैं। ओह, आपने मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझा। जी, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो मैं अक्का महादेवी के कुछ कलाम सुनाऊं जो इनकी अजमत की पहचान है। जरूर जरूर। गुड्डद मयाले मने कट्टिदरे हली बंदरे अंजू बारूदो इल्ली हिम्मतिलिंता किल्सा माड़ो विको। वाह, बहुत खूब। मगर क्या आप इसका मतलब समझाएंगे? जी, अक्का बहन अपने कलाम के जरिए कहती है कि अगर तुमने पहाड़ के ऊपर घर बनाया ना जी, तो तुम्हें जंगल के शेरों से डरना नहीं चाहिए। वहां तुम्हें हौसला और हिम्मत रखना चाहिए जी। वाह वाह साहब, क्या बात कही है। खरी 100 आने की। आगे सुनिए। वो कहती हैं, अगर तुमने समंदर के किनारे पर घर बनाया है तो समंदर के लहरों से क्या डरना, और अगर तुमने बाजार में घर बनाया है तो शोरगुल से क्या डरना। जो भी इस दुनिया में आए हैं उसे तकलीफों का सामना करना ही है। अगर तुम इस दुनिया में आए हो तो तुम्हें भी तकलीफों और मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा, उससे डरना क्या। वाह साहब, एक एक लफ्ज में हौसले और हिम्मत से जीने की सीख दी है। अच्छा निसार भाई, या मैं चलता। हाँ, मैंने पूरी पेमेंट कर दी है। आपका अगर कभी कर्नाटक आना हुआ तो चन्नापट्टनम जरूर आइएगा। इंशाअल्लाह। और निसार पुत्र, सब बढ़िया है ना? जी सब ठीक ठाक पापा जी। पुत्र, चाय भिजवा देना वहां पे। जी जरूर। नमस्कार सरदार जी। नमस्ते। या मैं देखा आपको। आइए बैठिए। या मैं देखा आपको, या मेरे को पक्का याद आता जी, मगर कहाँ देखा। हाँ, नेट पर देखा जी। वो मुशायरा वाले मैसेज में। अजी फेसबुक पर। अच्छा। इधर वो शिमला में मुशायरा होता, उसके मैसेज पर देखा जी। ओके ओके। तो आप मुशायरे में शिरकत करने आए हैं? हाँ जी, मैं शायर जी। गुड, वेरी गुड। आपका नाम? हनुमान थैया। अच्छा, आप कर्नाटक से? ठीक पहचाना आपने। हाँ, मैंने आपकी तारीफ पढ़ी है। आप हिंदी, उर्दू और कन्नड़ को मिलाकर शायरी करते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। भाई, हमारा मुल्क है ही सबसे बेहतर, और दुनिया में हमारा ही एक ऐसा देश है जहां पर जुबानों का संगम है। यम को यहाँ की फिजा बहुत दिलकश लगी। ये भी अपने आप में एक अजूबा है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। यहां पर कुदरत के नजारे ही कुछ ऐसे हैं कि चारों तरफ जन्नत ही जन्नत। जो भी इंसान यहां पर आता है बस यहीं का होकर रह जाता है। अब देखिए ना सरदार जी, यम इधर फर्स्ट टाइम आया, मगर यहां से जाने का मन ही नहीं करता। जनाब, इस गेस्ट हाउस का रिकॉर्ड ही ऐसा है। जो भी टूरिस्ट एक बार आता है वो बार बार यहां रुकना पसंद करता है। अजी, आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात छीन ली। इरम बहन और निसार भाई की मेहमान नवाजी की तो दाद देनी पड़ेगी। वाह, क्या बात है, सबको अपना बना लेते हैं। और यहाँ के रेट भी सबसे कम है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। कम रेट पर बेहतर सर्विस। वाहिगुरु का लाख लाख शुक्र है। मैं तो इन दोनों भाई बहनों की सलामती के लिए हमेशा उस सच्चे रब से दुआ करता रहता हूं। अच्छा सरदार जी,
अब इजाजत दीजिए। अच्छा, फिर होती है मुलाकात। नमस्कार। जी नमस्कार। एक्सक्यूज मी सर। जी कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? सर हम दिल्ली के जनता कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली से आए हैं और यहाँ जश्न आज़ादी का जश्न मनाना चाहते हैं। क्या कहा? आज़ादी का जश्न? जी हाँ सर। सर दरअसल नौजवान, आपकी ये तजवीज़ सुनकर मेरे दिमाग में एक ख्वाहिश उठी है। वो क्या सर? अगर आप मुनासिब समझें, क्या आप लोग अपना ये आज़ादी का जश्न हमारे गेस्ट हाउस के लॉन में मना पाएंगे? बेशक, क्यों नहीं। अरे कितनी अच्छी बात है ना। तो फिर ठीक है, आप लोग का ये सारा जश्न का खर्चा हमारे गेस्ट हाउस की तरफ से। लेकिन सर। और हाँ, जब तक आप लोग यहाँ रहेंगे हम आपसे कोई किराया भी नहीं लेंगे। अरे सर, लेकिन शुक्रिया सर, आपकी इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया। जी शुक्रिया। तब तक के लिए आप अपना तस्दीक कार्ड दे दीजिए, हम एंट्री करवा के आपको रूम नंबर देते हैं। इरम, आप एंट्री कर दो, मैं इनको कमरा नंबर देता हूँ। ये लीजिए साहब, कमरा नंबर 106। धन्यवाद। ये लीजिए, यहाँ पर साइन कर दीजिए। यहाँ पे दस्तखत। थैंक यू। आओ रेखा, बैठो। हमें ये गेस्ट हाउस फ्री में मिल गया, ये तो अच्छी बात है, मगर एक बात सोचने की है। मगर क्या रेखा? आखिर गेस्ट हाउस के मालिक ने हमें कमरा फ्री में क्यों दिया? कहीं उसके दिमाग में कुछ गलत तो नहीं? तुम लड़कियों के दिमाग में फिजूल की बातें बहुत आती हैं। मेरी वाजिब है, ना कोई जान पहचान, ना कोई रिश्तेदारी, फिर आखिर हम पर इतनी मेहरबानी क्यों? हम कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं। कुछ गड़बड़ ना हो मनीष? मेरा यकीन करो रेखा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आज़ादी का जश्न है, हम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हमें कमरा फ्री दे दिया। नहीं, घबराइए नहीं। इस गेस्ट हाउस के मालिक मेरे भाईजान हैं। वो पहले फौज में अफसर थे। एक कार एक्सीडेंट में मेरे भाईजान की एक टांग खराब हो गई और इसीलिए उन्हें फौज की नौकरी छोड़नी पड़ी। लेकिन आज भी मेरे भाईजान के दिल में अपने मुल्क के लिए वही जज्बा और वही जुनून है जो कि पहले था। थैंक यू मैम। हम तो मैं समझती हूँ, आजकल के इंसान की सोच ऐसी ही है। आप बुरा मत मानिए। इरम जी, हम दोनों की तरफ से सॉरी। कोई बात नहीं, आप लोग आराम कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। और मैडम, आपका नाश्ता आपके रूम में ही पहुँचवा दूँ? जी। भाईजान, किचन का सारा सामान खत्म हो गया है और अनाज मार्केट भी जाना है, तो कुछ पैसे दे दीजिए। क्या क्या लाना है? चावल, दाल, मसाले और चिकन वगैरह सब कुछ एक हफ्ते के लिए लाना है। इरम, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, जो छुटपुट सामान है वो तो तुम ले आना, मगर अगर कराने वाले से जो भी सामान लाओ उसे कहना कि होटल के नाम का बिल बना दे, अपनी पुराना हिसाब चुकता कर ले और इसकी पेमेंट हम बाय चेक कर देंगे। जी भाईजान।
लास्ट बेंचर थी या टॉपर? कथक या हिप हॉपर? ये लड़के वालों की एक्सटेंडेड फैमिली पूछेंगे अनोइंग सवाल। प्रेशर हटाओ शादी.com पे आप आज ही डाउनलोड कीजिए।